हत्या के दो अलग अलग मामलों में बाल अपचारी को आजीवन कारावास। जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने सुनाया फैसला। आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार के अर्थदंड से किया दंडित। फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा, गंभीरतम आपराधिक कृत्य के परिणाम की आरोपी को थी समझ। कोर्ट में पहले मामले में 18 गवाह, 71 दस्तावेज तो दूसरे मामले में 15 गवाह और 67 दस्तावेज किए पेश। झुंझुनू में सेशन न्यायाधीश बाल न्यायालय झुंझुनू दीपा गुर्जर ने हत्या के दो अलग अलग मामलों में एक बालक को आजीवन कारावास की सजा व 20-20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने बताया कि चिड़ावा थाने में 2 प्रकरण दर्ज करते हुए पहले मामले के अनुसार 29 अक्टूबर 2019 को परिवादी से CSC चिड़ावा पर रिपोर्ट दी थी कि उसका बेटा प्रेम सिंह गाँव के ही राजीव का ट्रैक्टर चलाता है तथा 28 अक्टूबर 2019 को शाम करीब 6 बजे राजीव के ट्रैक्टर पर गया था तथा रात को घर नहीं आया। दूसरे दिन प्रेम सिंह की लाश मटाना मंदिर के पीछे सूखी लकड़ियों पर मिली। किसी ने धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी और लाश को सूखी लकड़ियों पर डालकर जलाने की कोशिश की है। दूसरे मामले में 29 अक्टूबर ने 19 परिवादी जगदीश प्रसाद ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि 28 अक्टूबर 2019 की रात करीब 9 बजे उसका बेटा राहुल उर्फ मोनू खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था। दूसरे दिन सुबह करीब 5 बजे चाय देने बेटे के कमरे में गया तो वहां से नहीं था। राहुल की लाश श्यामपुरा किशोरपुरा के रास्ते के बीच में पड़ी मिली। राहुल की बाई कनपटी तथा गर्दन पर धारदार हथियार से वार करने के निशान थे। उसका टूटा हुआ मोबाइल पास में ही पड़ा हुआ। पुलिस ने 2 अलग अलग रिपोर्ट पर 2 मामले दर्ज किए और अनुसंधान के बाद दोनों ही मामलों में अलग अलग विधि से संघर्षरत बालक आरोपी के विरुद्ध किशोर न्याय बोर्ड झुंझुनू के समक्ष धारा 302 में चालान पेश किया, जिसमें विधि से संघर्षरत बाल अपचारी के दोनों ही मामले अब पहले विशेष न्यायालय को झुंझुनू को हस्तांतरित किए गए तथा वहां से उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ये दोनों मामले अंतरित होकर इस न्यायालय सेशन न्यायाधीश बाल न्यायालय झुंझुनू में आए। दोनों ही मामलों में पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट राजेंद्र सिंह निर्माण व राज्य सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने पैरवी करते हुए प्रथम मामले में 18 गवाहों के बयान व 71 दस्तावेज पेश किए। दूसरे मामले में 15 गवाहों के बयान व 67 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में लिखा कि घटना के समय आरोपी बालक 17 वर्ष की आयु से लगभग 5 दिन ही कम था। इस अवस्था में आरोपी बाल अपचारी अपने गए गंभीरतम आपराधिक कृत्य के परिणाम को समझ सकता था। उसके द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर मृतक की धारदार हथियार नृशंस हत्या की गई है। न्यायालय ने प्रथम मामले में आजीवन कारावास व 20,000 रुपये अर्थदंड जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। दूसरे मामले आजीवन कारावास के साथ 20 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आरोपी किस वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, जो वर्तमान में नियमित कारागार है। अक्टूबर 2019 में पुलिस थाना चिड़ावा में एक रिपोर्ट दर्ज हुई कि रात्रि के समय 2 अलग अलग व्यक्तियों राहुल और प्रेम सिंह की किसी व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई है, जिसमें पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जाकर के बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया और उसके खिलाफ में साक्ष्य एकत्रित कर किशोर न्याय बोर्ड में चार्जशीट पेश की गई, जो बाद में अंतरित होकर सेशन न्यायालय में प्राप्त हुई, जिसमें हमारे द्वारा पैरवी की गई और दोनों मुकदमों में बाल अपचारी को दोषी मानते हुए मृतक के राहुल के मुकदमे में धारा 302 में आजीवन कारावास की सज़ा और मृतक प्रेम सिंह के हत्या के मामले में उसको धारा 302 में आजीवन कारावास की सज़ा और धारा 201 IPC में 5 साल की कारावास की सज़ा से दंडित किया गया। दोनों प्रकरण में एक प्रकरण में हमारे द्वारा 71 डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे और एक प्रकरण में हमारे द्वारा 67 डॉक्यूमेंट पेश किए गए।